दोस्तों हक मौजूद हमारे दोस्त हुसैन जरवार डेवलपमेंट सेक्टर से कई सालों से हैं और इस वक्त इंडस कंसोर्शियम को लीड कर रहे हैं। हुसैन, क्या हाल है? आप ठीक है? बड़े अरसे से के बाद आपसे डिस्कशन हो रहा है। बिल्कुल सतार साहब, मैं ठीक हूँ। आप ठीक हैं? तबीयत ठीक है? क्या कर रहा है आजकल इंडस कंसोर्शियम इस कोरोना की कंडीशन में? आपकी क्या एक्टिविटीज है आजकल, स्पेशली कोरोना के हवाले से? जी सतार, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो आपने मुझे बात करने का मौका दिया अपने जो रेगुलर आप प्रोग्राम करते हैं। इंडस कंसोर्शियम जो है, आपको पता है कि कोविड-19 के बाद पूरी दुनिया की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है वो पूरी तब्दील हो गई है। और जितने सारे कंपनीज और डेवलपमेंट की ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, उन्होंने अपने वेज ऑफ वर्किंग और अपनी प्रायोरिटीज जो हैं वो चेंज कर ली हैं। तो इंडस कंसोर्शियम, आपको पता है कि हम एक ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन हैं। तो इस करंट पैंडेमिक सिचुएशन में हमने सिंध और पंजाब के 25 जो अजला हैं, उनमें हमने सबसे पहले तो वहां पे जो हेल्थ जो डिपार्टमेंट है उसको हमने सपोर्ट किया है, जहाँ पे स्पेशली आइसोलेशन वार्ड स्टेब्लिश थे। और कोविड-19 को जो सेक्शन हॉस्पिटल्स का जो है वो अटेंड कर रहा था, हमने उनको पीपीईज प्रोवाइड किए ताकि जो फ्रंट लाइन डिफेंडर्स हैं, हमारे डॉक्टर, नर्सेज और दूसरे हमारा जो स्टाफ है, उसको हम कोविड-19 के असरात से बचा सकें। तो इन 25 डिस्ट्रिक्ट्स में जितने भी कम्युनिटीज या के साथ जो हम काम करते थे, उनको भी हमने कोविड-19 से बचने के लिए जो मैसेजेस थे वो भी दिए। और साथ में जो है वो हमने उनको मास्क भी प्रोवाइड किए, सैनिटाइजर्स और सोप भी प्रोवाइड किए, ताकि प्रैक्टिस भी चेंज हो सके और वो लोग जो है वो कोविड-19 के असरात से अपने आप को बचा सकें। तीसरा हमने ये किया है कि जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने रिसेंट फेज में स्कूल्स ओपन किए थे, तो हमने उन्हीं 25 अजला में, जिसमें सखर भी शामिल है आपका डिस्ट्रिक्ट, तो वहाँ की मकामी तंजीमों के साथ मिलके हमने कुछ जो बड़े स्कूल्स थे बच्चियों के और बच्चों के, हाई स्कूल लेवल तक, मिडिल तक, उनको हमने सेशन कराए कि वो किस तरह से अपना जो है वो बचाव कर सकते हैं। उसके अलावा हमने उनको सोप्स और मास्क वगैरह वो भी प्रोवाइड किए ताकि वो यूज करें उनको और कोविड के असरात से जो है वो बच सकें। तो मजमूई तौर पे हमने पाकिस्तान के 25 अजला में जो है वो कोविड से बचने के जो मैसेजेस हैं वो कम्युनिटीज को, स्कूल्स को दिए हैं, और हमने इक्विपमेंट प्रोवाइड किए ताकि कम्युनिटीज, हेल्थ डिपार्टमेंट और स्कूल्स जो है वो अपना फंक्शंस जो है बरकरार रख सकें। ये इकोनॉमिकली भी जो कंडीशन मुल्क की बनाई है, पहले ही जो है वो ग्रोथ इस कोविड से पहले 1 पॉइंट समथिंग पे आ गई थी। अब जो है वो कहा जा रहा है कि माइनस हो गई है, -4 है या उससे कम है। तो इन हालात में आप, मुझे थोड़ा पता है कि माजी में आपने टैक्स अवेयरनेस के हवाले से भी पूरे पाकिस्तान में सेमिनार किए और इंडस कंसोर्शियम ने उसे लीड किया। तो इकोनॉमिक कंडीशंस के हवाले से आप काम कर रहे हैं, तो उसकी क्या सूरत हाल है? आप की वो कैंपेन कहाँ पहुंची है? जी, इकोनॉमिक सिचुएशन पाकिस्तान की तो वैसे ही काफ़ी आप कह सकते हैं कि इतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन पिछले जो 2015 से लेकर 2020 में अगर हम थोड़ा सा देख लें, तो 2015 में जो जीडीपी ग्रोथ रेट था वो 5% तक हम पहुंच गए थे। 4-5% इन तमाम 15, 16, 17 और 18 तक जो है ना वो 5% तक भी हमारा पहुंच चुका था। लेकिन उसके बाद 2018-19 में वो 2% तक गया, और इस साल जो है वो 2022 का हमारा जो फिस्कल ईयर इस वक्त चल रहा है, उसके लिए जो आईएमएफ की प्रोजेक्शन है वो माइनस है पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ रेट। जब जब आपकी जीडीपी ग्रोथ रेट माइनस होती है, तो उसका मतलब है कि आपका इकोनॉमिक सिस्टम फ्रेजाइल हो जाता है। जो आपकी करंट नीड्स होती हैं, आपकी जरूरियात होती हैं, गवर्नमेंट को अपने डिपार्टमेंट्स चलाने हैं, मुख्तलिफ उसके प्रोग्राम्स चल रहे होते हैं, जैसे एहसास कैश प्रोग्राम, सोशल सेफ्टी नेट के बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, उसके अलावा कुछ सब्सिडीज भी गवर्नमेंट दे रही होती है। तो मुख्तलिफ चीजें ऐसी होती हैं जो गवर्नमेंट कर रही होती है, तो वो उसके पास पैसे नहीं होते। इसीलिए आपको पता है कि जो 2019-20 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अपने दोस्त मुल्कों कुवैत से और सऊदी अरब से जो है वो डॉलर्स लिए थे, जो कि उन्होंने अपने
करंट अकाउंट डेफिसिट था, जो उसको कम करने के लिए वो पैसे वहां पे जो है ना वो रखे गए थे। तो इकोनॉमिक कंडीशन बहुत खराब थी, लेकिन इस वक्त वर्स्ट है। लेकिन इस वर्स्ट कंडीशन में दो चीजें किसी भी गवर्नमेंट के जो सोर्सेज होते हैं या उनकी इनकम के दो जरिए बड़े मेजर होते हैं, दो तीन जरिए होते हैं। उसमें एक जरिया जो होता है वो होता है टैक्स का। कोई आपको मुख्तलिफ टैक्सेस हैं हमारे मुल्क में, जैसे जनरल सेल्स टैक्स है, जीएसटी है, वो 17% है। इस तरह वेल्थ पे टैक्स है, मुख्तलिफ चीजों पे जो है ना वो विद होल्डिंग टैक्स है, और ड्यूटीज हैं मुख्तलिफ, उनके जरिए वो पूरा करती है। तो एक टैक्स का सिस्टम है जहां से किया जाता है। दूसरा उसका तरीका यह है कि गवर्नमेंट की अपनी इदारे हैं जो कि रेवेन्यू का जरिया है, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, या मिसाल पीआईए हो गया, रेलवे हो गया। ये तो खसारे में, लेकिन इस वक्त भी 52 ऐसे पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास जो है वो महकमे मौजूद हैं, जैसे गैस का महकमा है, उसके अलावा जैसे इंश्योरेंस कंपनीज है, स्टेट बैंक है, मुख्तलिफ ऐसे हैं, स्विस सदरन है, मुख्तलिफ ऐसे हैं डिपार्टमेंट्स हैं जो कि इस वक्त भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इनकम का एक जरिया है। तो दूसरी इनकम वो आती है, और जब ये प्राइवेटाइज कर देते हैं इनको, तो वो गवर्नमेंट की इनकम जो है ना वो कम हो जाती है। तीसरा जो जरिया है वो फिर जो बाहर के ममालिक से हमारे पाकिस्तानी वहां पे काम करते हैं, तो वो वहां से पैसे जो है ना वो पाकिस्तान को भेजते हैं। तो ये दो तीन बड़े जरिए होते हैं। तो इस वक्त जो है ना, क्योंकि बाहर जो ममालिक में पाकिस्तानी जो वहां पे है, तो वहां पे भी इकोनॉमिक एक्टिविटी बंद है, और टैक्स रेवेन्यू आपका जो है वो भी इंक्रीज नहीं हो रहा, क्योंकि हमारे मुल्क में जो टैक्स का निजाम है, सत्तार अगर मुझे आप थोड़ी इजाजत देंगे, तो पूरी दुनिया में जो टैक्स का निजाम है वो उसे कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स का निजाम। वो जो है वो वेल्थ बेस्ड है, इनकम बेस्ड है। मतलब आप जितनी आमदन है आपकी, उस आमदन के हिसाब से आपको टैक्स पे करना पड़ता है। लेकिन हमारे मुल्क में जो निजाम है वो रिग्रेसिव टैक्स का निजाम है, वो कंजम्पशन बेस्ड है। मिसाल के तौर पे आप अगर 100 रुपए का टॉपअप कराते हैं, तो आपके भी 24 रुपए कटेंगे, और मलिक रियाज के भी 24 रुपए जो है ना वो कटेंगे। ठीक है ना। आप कोई भी चीज, कोई भी गरीब बंदा जो कि रेडी चलाता है, वो जाके आटा खरीद करेगा, वो जाके घी खरीद करेगा, वो खाने पीने की अशिया खरीद करेगा, वो दवाएं खरीद करेगा, वो भी इतना टैक्स पे करेगा जितना इस मुल्क के बड़े जो लोग जी कि हम लोग जब मोबाइल का लोड करवाते हैं, 100 रुपए का करवाया तो पहले 25 कटते थे, अब 11 रुपए 100 रुपए पे कटते हैं। तो ये हम टूल प्लाजा पे टैक्स देते हैं, या हम इन्हें कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस जो हैं वो सारी दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में नहीं कटते। इनडायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा हूँ। आप ट्रेन में जाएं तो आपके टिकट पे, या सिनेमा पे जाएं तो आपका 50 से 100 रुपया एक टिकट पे कटते हैं। जो इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं तो पूरी दुनिया में, आप गाड़ी खरीदते हैं तो दुनिया में सबसे महंगी गाड़ी जो है वो पाकिस्तान में मिलती है। तो इनडायरेक्ट टैक्सेस, आपने जो वर्ड यूज किया कि टैक्सेस, मैं उसको और आसान करूं कि आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस जो है सबसे ज्यादा पाकिस्तान में लिए जाते हैं। तो स्टेट समझती है कि भाई लोग टैक्स नहीं दे रहे अपनी आमदनी पे जो दे सकते हैं जो लोग, तो स्टेट सबसे ही इनडायरेक्ट टैक्सेस की मद में लेती है। तो ये भी तो रियासत के पास आ रहे होते हैं पैसे। नहीं, आपकी बात सही है। जो पूरी दुनिया में, मैंने आपको कहा ना, प्रोग्रेसिव सिस्टम ये है कि जो गरीब है ना, उस टैक्स लेके, अमीर से टैक्स लेके गरीब पे खर्च किया जाता है। हमारे मुल्क में गरीब से खर्च लेके अमीर पे खर्च किया जाता है। नए, आपके मिसाल के तौर पे रेडी वाला भी अगर किसी चीजों पे जो है ना वो टैक्स देगा, अपने बिजली के बिल पे दे रहा है, गैस के बिल पे दे रहा है, चीजों पे दे रहा है, फोन पे दे रहा है, तो वो जो गवर्नमेंट के पास आती है, तो उसके बदले में जो है ना गरीब को कुछ मिलता नहीं है। क्योंकि हेल्थ का फैसिलिटीज आप देख लें, एजुकेशन की फैसिलिटीज देख लें। अगर किसी दिन आप टैक्स पे अलग प्रोग्राम करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा। तो आपने बिल्कुल सही कहा, इनडायरेक्ट टैक्सेस जिसे आप कह रहे हैं ना, मैं उसको रिग्रेसिव कह रहा हूं। और ये सारे इनडायरेक्ट या रिग्रेसिव टैक्सेस जो है ना, वो होते हैं कंजम्पशन पे। आप कोई भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं तो उस पर आपसे जबरदस्ती पहले से टैक्स जो है ना वो लिया जा रहा है। ये है जो है इनडायरेक्ट टैक्स। लेकिन जो मैं बात कर रहा था कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान टैक्स एग्जम्पशन देती है बड़ी बड़ी कंपनीज को और लोगों को। हम बजट में स्पीच सुनते हैं कि इतनी टैक्स जो है वो फायदे दिए गए इन कंपनीज को। ये टैक्स एग्जम्पशन एक एसआरओ निकलता है जो कि गवर्नमेंट मुख्तलिफ कंपनीज को देखती है। तो बड़े बिलियनर्स के बिजनेस के लिए उनको टैक्स एग्जम्पशन या टैक्स छूट दी जा रही है। एग्जम्पशन मतलब छूट। और गरीब जो है उस पर बर्डन बढ़ाने के लिए गरीब से जो है वो इनडायरेक्टली हर चीज पे जो है ना वो टैक्स लिया जा रहा है। तो ये
एक नाइंसाफी पे मबनी टैक्स का निजाम है, जो कि गरीब और अमीर के दरमियान जो फर्क है वो ज्यादा तफरीक पैदा करता है और इनइक्वालिटी पैदा करता है, जिसे हम क्या कह सकते हैं, सिंधी में अनबराबरी कहते हैं, उर्दू में आप उसे क्या करेंगे, तकसीम एक जो है ना वो गरीब और अमीर के दरमियान। तो वो इस वक्त जो टैक्स रेवेन्यू है पाकिस्तान का वो भी बहुत कम है, तो इस वक्त गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बड़े क्राइसिस में है। तो इस वक्त वो जाहिर है गरीबों को जो है वो इतनी मदद नहीं कर सकती, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं कि उसमें महंगाई में इजाफा हो गया है। ये दिस इज वन ऑफ द रीजन कि महंगाई में जो है ना वो इजाफा हो गया है बहुत। अच्छा, लोगों की ये तो ये है कि आपकी कुव्वत खरीद कम होगी तो टैक्स पेइंग जो लोग हैं वो उनकी आमदनी पे तो असर पड़ेगा ना उस पे। जी जी बिल्कुल, ये बात ठीक बिल्कुल है कि आमदनी पे असर पड़ेगा। तो मतलब अभी भी 70% जो 67% जो है ना वो इनडायरेक्ट टैक्सेस के जरिए जो टैक्स रेवेन्यू है हमारा, उसमें कोई 60 से ऊपर मतलब 67% इतना जो है वो हमारा टैक्स रेवेन्यू जो है वो इनडायरेक्ट टैक्सेस से आता है सारा। बाकी डायरेक्ट टैक्सेस जो है ना वो बहुत ही कम है, वेल्थ पे और टैक्स एग्जम्पशन मिल जाती हैं। तो रिच को जो अभी भी आप देखें, मैं एक एग्जांपल दूं, जो जैज है ना ये हॉलैंड की कंपनी है। अच्छा, ये जो है इसका आप इसकी जो हेड ऑफिस है वो कहीं हांगकांग में, शायद किसी और मुल्क में। अभी रिसेंट स्टोरी छपी है, पता नहीं आपकी नजर से गुजरी है या नहीं गुजरी है। वो क्या करती है, हमसे जो टैक्स लेती है वो टैक्स के पैसे सिर्फ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वापस करती है, लेकिन उसकी जो आमदन है जैज जो पाकिस्तान से कमा रही है उस पर कोई टैक्स नहीं देती, क्योंकि उसका हेडक्वार्टर जो है वो कहीं हांगकांग में या सिंगापुर में बाहर जो है ना वो उन्होंने कायम करके रखा है। तो हमारे मुल्क से कमाई जाने वाली जो उसकी इनकम है जैज की, उससे वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को जो है वो जो वेल्थ टैक्स जिसकी मैं बात कर रहा हूँ ना वो जैज नहीं देती। और रिसेंटली बहुत बड़ा एक केस जो है वो जैज का निकल के आया, तो उसको हम फॉलो कर रहे हैं। तो इस तरह की बहुत सारी बैंक्स हैं जैसे पाकिस्तान में, ग्लोबल इंटरनेशनल बैंक्स भी हैं, तो ये यहाँ से जो टैक्स डिडक्ट करती हैं कंज्यूमर से वो सिर्फ टैक्स गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मिलता है, लेकिन उसकी अपनी इनकम पे जो उनको इनकम वेल्थ होना चाहिए वो नहीं होता। सबसे बड़ा फ्लॉ जो है ना वो टैक्स हमारे सिस्टम में है, वो ये है। अच्छा, आपकी एक मैंने सुबह आपकी सोशल मीडिया पे फेसबुक पे एक मैंने वीडियो देखी आपकी, तो वो उसको मैं थोड़ा हिंदी उर्दू में समझना चाहता हूँ कि आपने लिखा है ड्रॉप द डेट नॉट हेल्थ, कर्जा न, हमें सेहत चाहिए। और इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी इकोनॉमी आपकी सेहत से रिलेटेड है, लोग सेहतमंद होंगे तो इकोनॉमी भी ग्रोथ करेगी, जीडीपी भी ग्रोथ करेगी। इसके बारे में थोड़ा बताएं। आपने अंग्रेजी में तो रखी है, आप उसका तर्जमा भी कर सकते हैं, आप उसके बारे में थोड़ा क्लियर करके बताएं लोगों को, दोस्तों को कि क्या है ये ड्रॉप द डेट नॉट हेल्थ, माना सिर्फ है कर्जा ना, हमें सेहत चाहिए। सेहत चाहिए जी। मैं सतार आपको बताऊं कि जो कोविड का आपने पहला सवाल पूछा था कि आप क्या कर रहे हैं, तो एक तो हमने लोगों की मदद की, दूसरा इशू हमारे मुल्क में ये भी है कि आपको पता है कि इस वक्त जो हमारी जीडीपी है उसका 110% जो है पाकिस्तान पे आलमी कर्जा है, मुख्तलिफ ममालिक 110%, मतलब आपकी जितनी जीडीपी इनकम है उससे वो 110 जो है वो क्रॉस कर गया है। तो आपकी पूरी अगर जीडीपी आपको जो है ना वो आपके पास वो इनकम मौजूद भी हो फिर भी कर्जा उससे ज्यादा है। तो इस वक्त जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस साल 1800 बिलियन जो है वो मुख्तलिफ जो लैंडिंग एजेंसीज हैं, वर्ल्ड बैंक, IMF है, G20 कंट्रीज, G7 कंट्रीज, पेरिस क्लब, जिनसे पाकिस्तान ने वो कर्ज लिए हुए हैं, उसकी कर्ज की जो इंटरेस्ट है, जो कर्ज पे जो इंटरेस्ट है वो रीपेमेंट जो पाकिस्तान की किस्त बनती है वो 1800 बिलियन है इस साल की। ये जो फिस्कल ईयर चल रहा है जुलाई टू जून 2021। अब इस सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान 1800 बिलियन इन लैंडिंग एजेंसीज को वापस करती है, तो इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान की जीडीपी मैंने शुरू में आपको बता दिया कि माइनस है पहली मर्तबा, तो आपके पास इनकम पहले से मौजूद नहीं है और 1800 बिलियन एडिशनली आपको पे करने हैं इन लैंडिंग एजेंसीज को। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में मार्च में कोरोना आया था जब यहाँ पे हमने लॉकडाउन किया था। अप्रैल से जून के जो 3 महीने बनते हैं इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने मुख्तलिफ लैंडिंग एजेंसीज जो हैं
उनको जो पाकिस्तान पे कर्जा था, कर्जे पे जो इंटरेस्ट था वो 600 बिलियन वापस किए। 600 बिलियन कर्जा जो है लेंडिंग एजेंसीज को इस कोरोना की सिचुएशन में पाकिस्तान ने वापस किया है। लेकिन उसी के साथ जो एहसास कैश प्रोग्राम था वो 116 बिलियन का टोटल जो है कैश डिस्ट्रीब्यूट किया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इस क्राइसिस के दौर में, और 600 बिलियन जो है उसने कर्जा वापस किया। तो इस कंडीशन में आप सोचें कि इस साल अगर जहां पे आपकी इकोनॉमी जो है, आपकी जीडीपी ग्रोथ जो है वो माइनस में है, उस वक्त अगर आपने 1800 बिलियन फिर इन लेंडिंग एजेंसीज को आपने दे दिए, तो आपके पास आप जाहिर गरीब के सेहत पे कंप्रोमाइज करेंगे, एजुकेशन पे करेंगे, और गरीबों की दूसरी जो चीजें हैं उस पे आप जो है ना वो कंप्रोमाइज करेंगे। तो हमने एक कैंपेन शुरू की है और ग्लोबल वीक ऑफ एक्शन भी है, और पाकिस्तान में 50 तंजीमें, सहाफी, यूट्यूबर्स, आप जैसे ब्लॉगर्स, मैं आपको भी दावत देता हूं, आपके तवज्जुह से बाकी ब्लॉगर्स को भी दावत देता हूं कि हमने ये किया है कि पाकिस्तान के 50,000 शहरियों से हमने सिग्नेचर्स लिए हैं, और आज शाम को ट्विटर पे शाम 6 बजे से हम जो है वो एक ट्रेंड चला रहे हैं 6 से रात 10 बजे तक, जिसमें हम इन IFI से, वर्ल्ड बैंक, IMF से ये मुतालबा कर रहे हैं 50,000 पाकिस्तान के शहरी जिन्होंने सिग्नेचर्स किए हैं और कंसेंट दिया है कि इस साल पाकिस्तान की जो 600 बिलियन की ड्यू इंस्टॉलमेंट है कर्जे की, इंटरेस्ट की, वो पाकिस्तान को मुस्तकिल तौर पे माफ की जाए, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को पाबंद किया जाए कि वो कर्जे की किस्त जो है वो पाकिस्तान के हेल्थ सिस्टम को इंप्रूव करने के लिए, और पाकिस्तान के जो पुअर लोग हैं जिनका लाइवलीहुड मुतासर हुआ है, आपको पता है कि मिलियंस ऑफ द पीपल जो है वो चले गए हैं बिलो द पॉवर्टी लाइन, मतलब जो 300 रुपए नहीं कमाता वो पॉवर्टी लाइन के नीचे है। तो पाकिस्तान में जो लोग पॉवर्टी से निकल आए थे 60 लाख लोग, वो पॉवर्टी में जो है ना वो दोबारा ट्रैप में शामिल हो गए। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान उन पे इन्वेस्ट करे। तो हम ये एक कैंपेन चला रहे हैं कि इस साल के पाकिस्तान के जो कर्जे की किस्त है मुनाफे वाली, इंटरेस्ट वाली जो पाकिस्तान ने पे करनी है, वो पाकिस्तान को लैंडिंग एजेंसीज मुस्तकिल माफ कर दें, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तानी लोगों की सेहत और उनके रोजगार पे लगाए। तो ये एक कैंपेन हमारी चल रही है, और मैं आपके तवज्जुह से सब दोस्तों को दावत देता हूं कि शाम 6 बजे वो ड्रॉप द डेट नॉट द हेल्थ ट्विटर कैंपेन का हिस्सा बने हमारे साथ। तो आप थोड़ा उसको क्लियर करके भी लिखें। मगर IMF की कुछ एजेंसियों ने, आपको पता होगा कि मार्च और अप्रैल के महीने में ये कहा था कि आपकी जो 1 साल के लिए कुछ इदारों ने, तो IMF ने स्पेशली वो कर्जे की जो वापसी की किस्त है वो शायद माफ की थी, आपको होगा इल्म में था शायद कुछ। नहीं, माफ नहीं की है, और सिर्फ G20 कंट्रीज में G20 जो कंट्रीज हैं उन्होंने 6 माह के लिए पाकिस्तान को रिलीफ किया है। इन्होंने 1 साल की रुपीस की माफ किसी ने नहीं किया है, क्योंकि वो रीशेड्यूल उन्होंने कर दिए हैं। IMF ने कुछ जो कर्जे हैं वो रीशेड्यूल किए हैं, और G20 ने भी 6 माह के लिए पाकिस्तान के कर्जे रीशेड्यूल किए हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत सी बातें करने के लिए, और सवालात और बातें तो कम होगी नहीं, और हम ये कहते हैं कि जितना हम अपनी डिस्कशन को मुख्तसर करें और लोग उसको सुन सकें तो और बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया हुसैन, आपसे इस सिलसिले में ज्यादा भी बात होती रहेगी। बहुत शुक्रिया सतार, आपने मुझे मौका दिया बात करने का।